नमस्ते। आज हम कृष्ण के जीवन के एक ऐसे अध्याय में जा रहे हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कहानी है आस्था की, एक छोटी सी भूल की और फिर एक ऐसे दिव्य रहस्य के खुलने की जो हमें विश्वास और हकीकत के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक पवित्र अनुष्ठान कर रहा है और अचानक उनसे एक छोटी सी जरा सी भूल हो जाए तो क्या होगा? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है, जहां एक भक्त की एक छोटी सी चूक एक ऐसी घटना को जन्म देती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है नंद महाराज से, कृष्ण के पिता, जो एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान में लीन थे। वो भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए थे, लेकिन यहीं से, इसी पल से संकट की शुरुआत होती है। अब कहानी में मजा यहीं से शुरू होता है। देखिए, नंद महाराज ने लगभग सब कुछ बिल्कुल सही किया था। उन्होंने एकादशी का पवित्र व्रत रखा, फिर अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ने की तैयारी भी की। लेकिन बस यहीं पर एक छोटी सी चूक हो गई। हुआ ये कि शायद समय थोड़ा कम था, तो उन्होंने रात के आखिरी पहर में ही यमुना में स्नान करने का फैसला कर लिया। और यही वो अशुभ मुहूर्त था, मतलब एक ऐसा समय जिसे शास्त्र पूजा पाठ के लिए सही नहीं मानते, वर्जित मानते हैं। और इस एक गलती का नतीजा तुरंत और बहुत गंभीर निकला। समुद्र के देवता वरुण के एक सेवक ने उन्हें ये शास्त्र विरुद्ध काम करते देखा और उन्हें पकड़कर सीधा अपने स्वामी के पास ले गया। सोचिए, एक पल की भूल और नंद महाराज बंदी बन गए। सुबह का वो मंजर कैसा रहा होगा जब ग्वालों ने देखा कि नंद महाराज तो हैं ही नहीं। वे सब बुरी तरह घबरा गए होंगे। और उनकी पहली और आखिरी पुकार किसके लिए थी? हे कृष्ण, हे राम। उन्हें पता था, पूरा भरोसा था कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ यही दोनों हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वो पल भर में समझ गए कि क्या हुआ है। वो जानते थे कि उनके पिता को वरुण देव ने बंदी बना लिया है। तो अपने भक्तों को हिम्मत देने के लिए वो सीधे वरुण के धाम पहुंच गए। अब जरा एक पल के लिए सोचिए। एक तरफ है शक्तिशाली देवता वरुण, जिनके सेवक ने अभी अभी किसी को नियम तोड़ने के जुर्म में पकड़ा है, और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति का बेटा उनसे मिलने आ गया है। वरुण का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो गुस्सा होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे? चलिए देखते हैं क्या हुआ। जवाब हैरान कर देने वाला था। वरुण ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई बहस नहीं की। कृष्ण को देखते ही उन्होंने फौरन उनकी पूजा शुरू कर दी और कहा, हे प्रभु, आज तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो तो इस भौतिक संसार से ही पार हो जाते हैं। और ये कोई मामूली पूजा नहीं थी। वरुण कृष्ण की असलियत को, उनके असली स्वरूप को पूरी तरह जानते थे। उन्होंने कहा, आपको मेरा प्रणाम, आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम सत्य हैं। सोचिए, ये सब देखकर नंद महाराज पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बेटे को अब तक बस एक प्यारा सा बालक ही समझते थे। और फिर वरुण ने पूरी विनम्रता से माफी मांगी। बोले, मेरे एक मूर्ख नासमझ सेवक ने ये काम किया है, जो अपने कर्तव्य को ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए कृपया हमें माफ कर दीजिए और अपने पिता को घर ले जाइए। ये था पूरी तरह से समर्पण, सर्वोच्च शक्ति के आगे एक स्वीकृति। चलिए अब जरा नंद महाराज की तरफ लौटते हैं। इस पूरी अविश्वसनीय घटना को देखकर वो क्या महसूस कर रहे थे, जहां उनके अपने ही बेटे की पूजा एक इतने शक्तिशाली देवता कर रहे थे। तो हुआ ये कि नंद महाराज बिल्कुल दंग रह गए थे। एक तरफ उन्होंने वरुण देव का वो महान ऐश्वर्य देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात पर हुई कि कैसे ये शक्तिशाली देवता उनके अपने बेटे कृष्ण के सामने झुके हुए थे। शायद ये वो पहला पल था जब उन्हें कृष्ण की सच्ची महिमा का, उनके असली स्वरूप का एहसास हुआ। जब नंद महाराज कृष्ण के साथ वृंदावन वापस लौटे और उन्होंने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ये पूरी कहानी सुनाई, तो इसका पूरे समाज पर एक बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी इस कहानी ने एक नई इच्छा को जन्म दिया। नंद महाराज की बात सुनकर सभी ग्वालों को ये यकीन हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो परम भगवान है। और इस विश्वास के साथ ही उनके दिलों में एक बहुत ही गहरी, एक बहुत तीव्र इच्छा पैदा हुई। वो सब आपस में सोचने लगे, अगर कृष्ण सच में परम भगवान हैं तो क्या वो हम पर भी कृपा करेंगे? क्या वो हमें अपने दिव्य आध्यात्मिक धाम का दर्शन कराएंगे? उनकी आस्था अब एक सीधा अनुभव चाहती थी।
वो अपनी आंखों से उस सच को देखना चाहते थे जिस पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो चला था। और कृष्ण, जो सबके मन की बात जानते हैं, उन्होंने उनकी इस गहरी इच्छा को महसूस किया और अपनी असीम करुणा के कारण उन्होंने इसे पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने भक्तों की इस श्रद्धा का सम्मान करने और उन्हें वो दिखाने का निश्चय किया जो इन भौतिक आंखों से परे हैं। तो वो उन्हें क्या दिखाने वाले थे? ब्रह्मलोक। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये भौतिक अंधकार से पूरी तरह परे एक धाम है। ये एक असीम, चेतन और हमेशा रहने वाला आध्यात्मिक अस्तित्व है। एक ऐसी जगह जिसे बड़े बड़े ऋषि भी सिर्फ अपनी गहरी समाधि में ही महसूस कर पाते हैं। और ये उन्होंने किया कैसे? वो तो और भी अद्भुत है। कोई मुश्किल अनुष्ठान नहीं। कृष्ण बस उन सबको ब्रह्महृद नाम की झील पर ले गए। ये वही जगह है जहां अक्रूर जी को भी पहले दर्शन हुए थे। उनसे पानी में डुबकी लगाने को कहा और फिर उन्हें ऊपर उठा लिया। और बस उसी एक पल में उन्हें वो दिव्य दर्शन हो गया जिसकी वो कामना कर रहे थे। उन्होंने परम सत्य का लोक देखा जो असीम आध्यात्मिक रोशनी से जगमगा रहा था। नंद महाराज और बाकी सभी ग्वाले आनंद से, परम आनंद से भर गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो उन्होंने देखी वो ये थी कि साक्षात वेद, मतलब शाश्वत ज्ञान, खुद मूर्त रूप होकर कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। ये उनकी सर्वोच्चता का आखिरी और सबसे बड़ा प्रमाण था। तो ये अद्भुत कहानी हमें आस्था और अनुभव के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ग्वालों की आस्था ने उन्हें एक सीधे अनुभव की इच्छा करने के लिए प्रेरित किया और फिर उस अनुभव ने उनकी आस्था को हजारों गुना और मजबूत कर दिया। ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पहले आस्था आती है या अनुभव, या फिर ये दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ चलते हैं।